प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएसटी फॉर में। जो भी विद्यार्थी सीईटी 10+2 यानी साथियों सीईटी 12वीं लेवल की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, जो कि आपका एग्जाम 4, 5 और 7 फरवरी को होने जा रहा है। इसके लिए साथियों क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। जो भी आपके साथियों सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को हूबहू मिलने वाले हैं, वो क्वेश्चन साथियों अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे कैसे प्रश्न आपके सीईटी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। उससे पहले साथियों नोटिस पढ़ लीजिए, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पूरे प्रश्न सीईटी 10+2 यानी साथियों ये सारे के सारे प्रश्न क्या है, सीईटी 12वीं लेवल के सिलेबस पर आधारित हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं रहेगा। अब देखिए, और इस पेपर को आपको 30 से 35 प्रश्न सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी साथियों इस क्लास से आपको क्या साथियों 30 से 35 प्रश्न सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इससे भी अधिक मिल सकते हैं। तो साथियों 70 नंबर आपके हो जाएंगे आराम से। इस क्लास साथियों क्या है 70 नंबर आपको कंप्लीट होने वाले। तो चलिए विद्यार्थियों आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा ध्यान से देखिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। पहला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को माना जाता है। बताएंगे विद्यार्थियों, बहुत कम समय लूंगा क्वेश्चनों में। बताएंगे भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को माना जाता है। तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी दोस्तों गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता को साथियों ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। जो भी विद्यार्थी एक कमेंट करे बहुत बढ़िया। दूसरा ऑप्शन आपके सामने आ चुका, देखिए साथियों, ग्वालियर अभिलेख में किस शासक को राम का प्रतिहार व विष्णु क्षत्रिय कहा गया है। बताएंगे विद्यार्थियों, ग्वालियर अभिलेख में किस शासक को राम का प्रतिहार वो साथियों विष्णु क्षत्रिय कहा है। देखिए महिर भोज को, नागभट्ट प्रथम को, वंशराज को या साथियों कुक को। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम दोस्तों क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी व्यक्ति बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया साथियों। नागभट्ट प्रथम को राम का प्रतिहार, मेघनाथ के युद्ध का अवरोधक और साथियों इंद्र के गर्व का नाशक भी कहा गया है। तो जो भी व्यक्ति बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया साथियों, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से हो रही है। मन्ना, फन्ना व विसल शिल्पी किस दरबार के संबंधित हैं। बताएंगे विद्यार्थियों क्या का नाम है, मन्ना, फन्ना व साथियों विसल शिल्पी किस दरबार से संबंधित हो जाएंगे। तो देखिए कुंभा के दरबार से संबंधित हैं, मोगल के दरबार से, लाखा के यहाँ साथियों सैतर सिंह के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मोगल के दरबार में कई शिल्पी आते थे, कौन कौन से देखिए, मन्ना है, फन्ना है, विसल है आदि साथियों क्या है शिल्पी आपके दोस्तों है जो मोगल के दरबार में पधारते थे। तो जो भी व्यक्ति बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया दोस्तों। बी वाले मेरे सभी साथी क्या होते हैं, बिल्कुल राइट होते हैं। वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नल टॉड ने किस युद्ध को प्रताप का गौरव का साथियों प्रतीक कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आपको 100% ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इस क्लास को पूरा खबर रट लेना दोस्तों। कर्नल टॉड ने किस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा है। हल्दीघाटी के युद्ध को, कोमलगढ़ के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को या साथियों खमनौर के युद्ध को। तो अमर काव्य के अनुसार 1582 में, कब साथियों 1582 में साथियों अमर काव्य के अनुसार राणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध साथियों दिवेर पर साथियों जबरदस्त आक्रमण किया था। तो दोस्तों कर्नल टॉड ने इस युद्ध को साथियों प्रताप के गौरव का प्रतीक माना है और साथियों मैराथन की संख्या दी है। तो जो भी वाले सी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया साथियों, कौन सा हो जाएगा, दिवेर का युद्ध हो जाएगा। कब होता साथियों 1582 में। यानी साथियों जो भी वाले सी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वां प्रश्न देखिए साथियों, खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ के शासक कौन थे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं कि बयाना के युद्ध के समय कौन थे, खानवा के युद्ध के समय कौन थे। तो बताएंगे साथियों खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ के शासक कौन थे। मालदेव, राव गंगा, राव जोधा या साथियों राव रणमल। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा राव गंगा। जो भी बात बी कमेंट करे बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 56 लाइक क्वेश्चन है, इसलिए साथियों इस क्वेश्चन को आप रट के ही जाना एग्जाम में, ठीक है। याद रखिएगा साथियों खानवा का युद्ध कब हुआ था 1527 में, ठीक है ना। कब हुआ था 1527 में। यूज संबंधी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए साथियों युद्ध पूरे के पूरे आपको रट के जाना है। चलिए छठा प्रश्न आपके सामने, नारडोल के चौहानों की शाखा के संस्थापक कौन थे। बताएंगे साथियों नारडोल के जो चौहान है उसके साथियों शाखा के संस्थापक कौन थे। बिल्कुल हमीरदेव चौहान, कीर्तिपाल चौहान, लुम्बा देवड़ा या साथियों लक्ष्मण चौहान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी व्यक्ति कमेंट करेंगे बिल्कुल। तो दोस्तों नारडोल के चौहानों की शाखा का संस्थापक साथियों शाकंभरी, ठीक है ना। शाकंभरी नरेश साथियों आपका हो जाएगा वांगपति राज का पुत्र साथियों लक्ष्मण चौहान था। जो भी व्यक्ति डी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। डी वाले मेरे सभी दोस्त क्या होते हैं, बिल्कुल राइट होते हैं। डी कौन कौन बता रहा है दोस्तों, डी वाले मेरे दोस्त सभी क्या है, बिल्कुल राइट। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, लक्ष्मण चौहान आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजा मानसिंह प्रथम के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं कि इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। यहाँ पर साथियों क्या दिए गए, कूट शब्द दिए गए, इसके आधार पर आपको बताना है। तो दोस्तों राजा मानसिंह के प्रथम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों कौन सा है, राजा मानसिंह प्रथम है। तो देखिए इन्होंने अकबर नगर बंगाल, ठीक है, मानपुरा बिहार नगरों की स्थापना की थी। यहाँ साथियों बिहारी इनके दरबारी कवि थे। तो दोस्तों बता दूं बिहारी साथियों क्या इनके दरबारी कवि नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बिहारी जय सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। किसके साथियों, मान सिंह प्रथम के नहीं, जय सिंह प्रथम के साथियों बिहारी दरबारी कवि थे। यानी साथियों ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। यानी साथियों केवल ए दोस्तों राइट है, तो केवल एक इसमें ए में है। जो भी बात एक कमेंट करे बहुत ही बढ़िया साथियों, सीधे सिंपल क्वेश्चन है, आपको ओनली समझने में थोड़ा सा समय लगेगा।
आठवां ऑप्शन देखिए विद्यार्थियों, भोजन पकाने के लिए काम में ली जाने वाली लकड़ियां कहलाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भोजन पकाने के लिए साथियों जो लकड़ियां काम में ली जाती है उससे क्या कहते हैं? रीत कहते हैं, बिंदोली कहते हैं, इकताई कहते हैं, साथियों मुगदड़ा कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके हो जाएगा मुगदड़ा। जो दोस्तों भोजन पकाने के लिए अपन लकड़ियां काम में लेते हैं उससे क्या कहते हैं? मुगदड़ा कहते हैं। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर दोस्तों शब्द आया बिंदोली। बिंदोली दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की क्लास संस्कृत है, ठीक है ना। विवाह के साथियों एक दिन पूर्व वर या साथियों वधु पक्ष से साथियों क्या निकाह से निकाली जाती है, उसे साथियों क्या कहते हैं? बिंदोली कहते हैं। और साथियों यहाँ पर रीत आई है, ठीक है ना। रीत दे के साथियों विवाह निश्चित होने पर साथियों क्या है? लड़के वालों की तरफ से साथियों लड़की को साथियों भेजा जाने वाला उपहार रीत कहलाता है, ठीक है ना। जब साथियों विवाह निश्चित होता है सब क्या है? लड़के वालों की तरफ से साथियों क्या है? लड़की वालों की ओर से साथियों भेजा जाता है क्या? साथियों एक उपहार भेजा जाता है, उसे साथियों रीत कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए साथियों, श्राद्ध पक्ष कब बनाया जाता है? बताएंगे साथियों श्राद्ध पक्ष कब बनाया जाता है? चैत्र पूर्णिमा वैशाख अमावस्या को, भाद्र पूर्णिमा आश्विन अमावस्या को, कार्तिक पूर्णिमा माघशीर्ष अमावस्या को, या साथियों माघशीर्ष पूर्णिमा पौष अमावस्या को। बताएंगे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्राद्ध पक्ष साथियों कब बनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। भाद्र पक्ष पूर्णिमा साथियों आश्विन अमावस्या को। जो भी व्यक्ति बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। बी वाले मेरे सभी दोस्त क्या होते हैं? बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, किसी पत्रकार रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग को फरिश्तों द्वारा निर्मित बताया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट कीजिए। विदेशी पत्रकार साथियों रुडयार्ड किपलिंग ने साथियों किस दुर्ग को फरिश्तों द्वारा निर्मित बताया था? तो देखिए साथियों, तारागढ़ दुर्ग जो कि बूंदी में, नाहरगढ़ का दुर्ग जो भी साथियों क्या है जयपुर में, और दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग जो भी साथियों आपके जोधपुर में पड़ता है, और कोमलगढ़ का दुर्ग दोस्तों राजसमंद में। तो बताएंगे साथियों विदेशी पत्रकार रुडयार्ड किपलिंग ने साथियों किस दुर्ग को फरिश्तों द्वारा निर्मित बताया? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों तारागढ़ दुर्ग, ठीक है ना। तारागढ़ दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका रेंज हो जाएगा। जो भी बात ये कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। तारागढ़ का किला दोस्तों कहाँ पर है? बूंदी में, ठीक है। इसमें साथियों प्रमुख महल कौन कौन से? शस्त्र महल है, अग्निरुद्ध महल है, रतन महल है, बादल और दोस्तों फूल महल प्रमुख है। दोस्तों साथियों 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में पड़ती है दोस्तों। बूंदी का आपको याद रखना है। 84 खंभों की छतरी है, सागर सरोवर है, बहुत इंपोर्टेंट सुने। गुंजन तोप बूंदी में साथियों क्या है? वैभव को दर्शाते हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ पर एक कमेंट करे बहुत ही बढ़िया साथियों, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने साथियों, सरतिला एकादशी किस मास में मनाई जाती है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी आपके त्योहार है आपको याद कर लेने दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। सरतिला एकादशी किस मास में मनाई जाती है? चैत्र में, वैशाख में, कार्तिक में, माघ में। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सारी कमेंट कीजिए। आपको दोस्तों कमेंट करने के लिए समय दिया जा रहा है, ठीक है। सभी के कमेंट आने चाहिए, आप सभी के कमेंट में देख रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है साथियों। बताएंगे साथियों सरतिला एकादशी किस मास में मनाई जाती है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों माघ में। कब साथियों? माघ में मनाई जाती है। जो भी व्यक्ति डी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया दोस्तों, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में 56% है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, असंगत का चयन कीजिए। यहाँ पर भी जो आपके प्रमुख मेले हैं और यहाँ पर दोस्तों स्थान है कि कौन सा मेला कौन से स्थान पर बढ़ता है। तो देखिए साथियों, घोटिया आंबा का मेला कहाँ पर बढ़ता है? बांसवाड़ा में बढ़ता है। बाणगंगा का मेला कहाँ पर बढ़ता है? विराटनगर जो कि जयपुर में बढ़ता है। और दोस्तों गौतमेश्वर का मेला झालावाड़ में। अरे दोस्तों ये मेला कहाँ पर बढ़ता है? प्रतापगढ़ में बढ़ता है, ठीक है ना। और प्रतापगढ़ में, ठीक है ना। तो दोस्तों ऑप्शन आपका सी क्या है? बिल्कुल गलत हो गया। शीतला माता का मेला, बिल्कुल शीतला माता प्रतापगढ़ बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर सी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। अगर यहाँ पर साथियों प्रतापगढ़ होता ना तो आपका राइट आंसर हो जाता। वहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया। तो दोस्तों गलत कौन सा हो जाएगा इसमें से? सी आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। जो भी व्यक्ति सी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया, सी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए विकल्प में से असत्य कथन का चयन कीजिए। दोस्तों नीचे जो विकल्प दिए गए उसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो देखिए साथियों, चौथ माता का मेला, ठीक है, माघ कृष्ण चतुर्थी को, बेणेश्वर का मेला माघ पूर्णिमा को, शिवरात्रि का मेला चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को, यहाँ साथियों बजरंग पशु मेला माघ शीर्ष कृष्ण तृतीया को। बताएंगे साथियों इसमें से असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? असत्य का साथियों क्या करना? आपको चयन करना। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता रहा हूँ, सी ऑप्शन आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी बात सी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। महाशिवरात्रि मेला, अरे साथियों शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। कब साथियों? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को नहीं मनाई जाती है। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। सी कौन कौन बता रहा है साथियों कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, चरणदास जी की शिष्या दयाबाई व साथियों सैजोबाई की रचनाएं किस बोली में? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चरणदास जी की शिष्या कौन है साथियों? दयाबाई और सैजोबाई। इनकी साथियों रचना किस बोली में? खराड़ी में, निमाड़ी में, औरवाड़ी में, मेवाती में। सभी बातें कमेंट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 में क्या हो जाएगा साथियों? ABCD में से साथियों क्या है? 14 में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों लालदास से, ठीक है। डी ऑप्शन आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी आती है यहाँ पर डी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। डी ऑप्शन दोस्तों क्या आपका पूरी तरीके से बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बढ़िया। हाँ, लालदास जी, चरणदास जी संत प्रमुख साथियों क्या है? साहित्य मेवाती भाषा में रचित है। तो दोस्तों मेवाती आपकी क्या हो जाएगी? बिल्कुल राइट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस बोली में मारवाड़ी,
ढूंढाड़ी व साथियों मराठी की विशेषता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 15 आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में साथियों किस बोली में मारवाड़ी, ढूंढाड़ी व साथियों मराठी की विशेषताएं, मालवी बोली में, ठीक है, हाड़ौती बोली में, खेराड़ी बोली में या साथियों नीमड़ी बोली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता रहा हूँ, ए ऑप्शन आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। मालवी में साथियों क्या है, एक तो आपकी मारवाड़ी है, ढूंढाड़ी है और दोस्तों मराठी है। ये तीनों की साथियों क्या विशेषता आती है। जो भी बात एक कमेंट करे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, रट के जाना। ये दोस्तों झालावाड़ है, प्रतापगढ़ है, कोटा में, ये साथियों मारवा क्षेत्र में प्रयुक्त बोली जाती है, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आज का दोस्तों, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि धोरारी, साथियों धोरारी धोरी किसकी रचना है, बताएंगे साथियों धोरारी धोरी किसकी रचना हो जाएगी। यहाँ पर आपको साथियों क्या किया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, कन्हैयालाल सेठिया बने जाना है, कन्हैयालाल सेठिया साथियों क्या पिघलना नहीं है देकर। साथियों रचना कौन सी है, धोरारी धोरी किसकी रचना है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की, श्रीलाल नथमल जोशी की, कन्हैयालाल सेठिया की या साथियों भरत व्यास की। साथियों कन्हैयालाल सेठिया पे आपको नहीं जाना, आपको साथियों क्या है, ये ऑप्शन आपको बैखाने के लिए दिया गया है। याद रखना दोस्तों, वो साथियों क्या है, धरती धोरारी है, और ये दोस्तों क्या है, बिल्कुल धोरारी धोरी। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों 16 में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों क्या है, बिल्कुल राइट है, श्रीलाल नथमल जोशी के साथ जो रचना है धोरारी धोरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, भूलना नहीं है। बहुत बढ़िया, जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करे वेरी गुड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। दोस्तों एक बार फिर से, असंगत कौन सा है उसको क्या करना है, धक्को देके बाहर निकालना। इसमें से साथियों क्या है, सत्य कथन कौन सा नहीं है। तो देखिए कन्हैयालाल सेठिया मिजर, ठीक है, दुर्साड़ा, कितार बावनी, बिल्कुल रागे राघो बागो भारवली, और उसमें लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, बिल्कुल झांझर रात। बनेंगे साथियों में से कौन सी साथियों क्या है, रचना और साथियों रचनाकार सम्मिलित नहीं है, असंगत हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, सभी बातें कमेंट कीजिए, आप सभी के कमेंट का मेरे को इंतजार रहेगा। तो ऑप्शन सी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। जो भी बातें सी कमेंट करे वेरी गुड। सी दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका ध्यान रखिएगा दोस्तों, रचना वगैरह पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए साथियों इसको रट के ही जाना है। अगला प्रश्न देखिए, अगरदास जी द्वारा रामानंदी संप्रदाय की पेट कहां पर स्थापित की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, पेट के बारे में, ठीक है साथियों, संप्रदाय की पेट के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो बताएंगे साथियों, अगरदास जी के द्वारा साथियों रामानंदी संप्रदाय की पेट कहां पर स्थापित की गई है, रेवासा सीकर में, ठीक है, गलताजी जयपुर में, खेपाड़ा में, यहाँ साथियों आपका हो जाएगा जैतरान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बातें कमेंट कीजिए। साथियों अगरदास जी के द्वारा रामानंद संप्रदाय की साथियों पेट कहां पर स्थापित की गई, रेवासा सीकर में, गलताजी जयपुर में, खेड़ापा में, यहाँ साथियों आपका हो जाएगा जैतारण में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का मेरे को दोस्तों क्या रहेगा, इंतजार रहेगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए बताने वाले मेरे सभी साथी क्या है, बिल्कुल राइट साथियों, रेवासा सीकर में, ठीक है। पेट के संबंधी जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप इनको एक बार रट के जाएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए साथियों, संप्रदाय के बारे में पूछा एक बार फिर से, हमने निम्बार्क संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल सही है, बताएंगे साथियों। निम्बार्क संप्रदाय के संबंध में साथियों कौन सा कथन क्या है दोस्तों, बिल्कुल 100% क्या है दोस्तों, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए कथनों को पढ़ते हैं। पहला कथन देखिए, ये वैष्णव दर्शन में रसिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा। दूसरा कथन देखते हैं, राधा को कृष्ण की परिणीता माना जाता है। बताएंगे बात इनमें से कौन सा कथन सही है, दोनों सही है या दोनों में से एक सही है, बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप दोस्तों आपका हो जाएगा केवल दोनों दोस्तों क्या है, बिल्कुल राइट है। जो भी बातें और बी कमेंट करें, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। साथियों इस संप्रदाय में राधा को साथियों क्या है, कृष्ण की परिणीता माना जाता है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इन दोस्तों केवल बी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो भी बातें बी कमेंट करें, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, आपको इनको रट के जाना है। चलिए भाई जाम्बोजी आ गए यहाँ पर दोस्तों, लोक देवता आ गए आपके। देखिए संत जाम्बोजी के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। दोस्तों जाम्बोजी थे जिन्होंने साथियों क्या 29 नियम दिए थे विष्णु को, तो उसी के साथियों को बताना है कि संत जाम्बोजी के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, सही कथन कौन सा जाम्बोजी के बारे में। तो देखिए जाम्बोजी के मुख से उच्चारित वाणी शब्द वाणी के नाम से विख्यात है। जाम्बोजी ने जहाँ ज्ञानोपदेश दिया वे स्थान सातरिया कहलाए। बताएंगे साथियों इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल क्या है दोस्तों, राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पर देखिए साथियों, पहला और दूसरा कथन दोस्तों क्या है दोस्तों, बिल्कुल दोनों ही राइट हो जाएगा आपका। दोस्तों ये कथन क्या है, बिल्कुल राइट है साथियों। जाम्बोजी के मुख से उच्चारित वाणी कहलाती है साथियों, शब्द वाणी कहलाती है। और साथियों जाम्बोजी ने जहाँ पर ज्ञानोपदेश दिया वो दोस्तों स्थान क्या है, सातरिया कहलाए। ऑप्शन दोस्तों क्या है, दोनों के दोनों आपके बिल्कुल राइट है साथियों। जाम्बोजी की बात करूँ साथियों, जाम्बोजी का जन्म नागौर के साथियों पीपासर गांव में हुआ था, और साथियों इसकी मृत्यु मुकाम में हुई थी साथियों, ठीक है ना, मुकाम नौका बीकानेर में जो की है। और साथियों अन्य तीर्थ कौन कौन से, जांबा जो कि फलोदी में, ठीक है, रामड़ावासी पीपड़ में, और साथियों जुगाल है जो दोस्तों बीकानेर में हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आपका ऑप्शन आपका जो भी बात सी कमेंट करे, बहुत बढ़िया, सी आपका दोस्तों क्या होगा, 100% ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पाबूजी के पवाड़े किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने साथियों, पाबूजी के पवाड़े किस वाद्य यंत्र के साथ साथियों गाए जाते हैं। रावणता के साथ में,
अलगुजा के साथ में, माट के साथ में साथियों, सुरेंद्रा के साथ में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट कीजिए। पाबू जी के साथ में जो पवाड़े होते हैं वो साथियों किस वाद्य के साथ गाए जाते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता रहा हूँ, जो भी वाद्य यहाँ पर सी कमेंट करें, बहुत ही बढ़िया साथियों। पाबू समझ साथियों गीत कौन सा है? पाबू जी के पवाड़े, ये साथियों माट वाद्य के साथ साथियों गाए जाते हैं, रेबारी जाति के द्वारा, ठीक है ना। जो साथियों रेबारी जाति होती है उसके सामने क्या है? माट वाद्य के द्वारा गाई जाती है। जो भी वाद्य सी कमेंट करें, बहुत ही बढ़िया। सी आपका उसमें क्या बिल्कुल राइट है, माट को याद रखना, भूलना मत। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया। रामदेव जी के भक्तों के द्वारा गाए जाने वाला भजन क्या कहलाते हैं? जम्मा कहलाते हैं, ठीक है, जम्मा जागरण में गया मैं तो, ठीक है। रिकिया कहलाते हैं, पर्चा कहलाते हैं, यहाँ साथियों ब्यावले कहलाते हैं। सभी साथी कमेंट कीजिए, रामदेव जी के साथियों भक्तों के द्वारा गाए जाने वाले भजन क्या कहलाते हैं साथियों? तो देखिए साथियों, रामदेव जी के चमत्कारों को साथियों क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं, ठीक है ना। जो रामदेव जी ने चमत्कार दिए उसको साथियों क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं। तो यहाँ पर उसको सी तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो भी बात डी कमेंट करे, बहुत बढ़िया साथियों। रामदेव जी के भक्तों को जो साथियों भजन गाते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं। ऑप्शन डी आपका उसमें क्या है? बिल्कुल राइट है। जो भी बात डी कमेंट करे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। आपकी तैयारी साथियों क्या है? बहुत ही शानदार है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, मलिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मलिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? तो देखिए साथियों, तिलवाड़ा बाड़मेर में, सांतुगांव जालोर में, पांचोटा जालोर में, या साथियों हाँ कोलू मंड फलोदी में। बनने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मलिनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? ये साथियों आपका हो जाएगा आपका दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पर दोस्तों? तिलवाड़ा बाड़मेर में। लोक देवता के रूप में साथियों पूजित मलिनाथ जी का जन्म साथियों 1358 ईस्वी में मारवाड़ के साथियों राव तीड़ा श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र के साथियों के रूप में हुआ था। तो जो भी बात साथियों, इनका साथियों प्रसिद्ध तिलवाड़ा में मंदिर है। तो जो भी बात तिलवाड़ा बाड़मेर बता रहे, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन ए दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, सिरवी जाति के लोग की साथियों कुलदेवी है। दोस्तों कुलदेवी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यहाँ पर पूछा गया साथियों कि सिरवी जाति के लोगों की कुलदेवी कौन सी माता हो जाएगी? इंगलाज माता, आवड़ माता, आई माता, या साथियों शीतला माता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट कीजिए। सिरवी जाति के साथियों लोगों की कुल देवी कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों आपकी हो जाएगी सी ऑप्शन दोस्तों क्या आपका बिल्कुल राइट है। जो भी बात है सी कमेंट करें, बहुत बढ़िया। आई माता, ठीक है दोस्तों, आई माता आपके दोस्तों क्या बिल्कुल राइट है। आई माता साथियों सिरवी जाति के लोगों की क्या दोस्तों कुल देवी है। जो भी बात है सी कमेंट करें, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए बिल्कुल साथियों, बिलाड़ी माता में साथियों क्या है? आई माता का मंदिर है, और उसमें आई माता सिरवी जाति के लोगों की कुल देवी है। आई माता साथियों रामदेव जी की शिष्या थी। ये साथियों नव दुर्गा की अवतार भी मानी जाती हैं। और साथियों इनके साथियों भक्त इनके मंदिरों को साथियों क्या कहते हैं? दरगाह भी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत बढ़िया। कौन से देवी की साथियों पीठ की पूजा की जाती है? जिलानी माता की पीठ की पूजा की जाती है क्या? ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है, यहाँ साथियों बड़ली माता की, यहाँ साथियों अंबिका माता की। बताएंगे साथियों कौन से देवी की साथियों पीठ की पूजा की जाती है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, ब्राह्मणी माता। साथियों ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है। जो भी बात बी कमेंट करे, बहुत बढ़िया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा ध्यान से देखेगा। और अभी तक आपने लाइक नहीं कर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल दोस्तों आरपी स्टडी के नाम से क्या दोस्तों ज्वाइन कर लेना आप सभी साथियों को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जाल के वृक्ष के नीचे किस देवी का स्थान है? जोनी माता का, रूपण माता का, खेड़ा देवी का, साथियों अंबिका माता का। बताएंगे साथियों जाल का वृक्ष होता है साथियों, उसके नीचे क्या है दोस्तों? किस देवी का स्थान होता है, मंदिर होता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा जोनी माता, ठीक है ना। साथियों जोनी जाल की माता है। जाल के वृक्ष के नीचे साथियों इस देवी का स्थान होता है। और साथियों लोग जाल के वृक्ष के साथियों कपड़ा बांधकर अपनी मनौती मांगते हैं। तो ऑप्शन है आपका उसमें क्या बिल्कुल राइट। जो भी ये कमेंट करें, वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से असम्मिलित का चयन कीजिए। दोस्तों कौन सा आपका क्या यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया गया है? तो देखिए पहला दरिमती माता, गोठ मांगलोर, शाकंभरी देवी सांबर, हाँ भादना माता कोटा, और साथियों अन्नपूर्णा देवी जोधपुर। यहाँ पर साथियों क्या है? मंदिर है, और यहाँ पर साथियों देवियाँ है। बताएंगे फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा सही से सम्मिलित नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए साथियों ऑप्शन डी आपका दोस्तों क्या है? बिल्कुल गलत है। क्या? अन्नपूर्णा देवी। अरे दोस्तों अन्नपूर्णा देवी का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है ना। उदयपुर दोस्तों आपका क्या है? राइट हो जाएगा। यहाँ पर जोधपुर नहीं होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए डी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट है। जो भी बात डी कमेंट करे, वेरी गुड, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। अगला प्रश्न देखिए, बिछड़ों के क्षेत्र का लोकगीत है। दोस्तों बिछड़ो गीत तो आप सभी ने सुना ही होगा। तो दोस्तों जो बिछड़ो गीत है वो साथियों किस क्षेत्र का लोकगीत है? बिल्कुल मेवात का, मारवाड़ का, मेवाड़ का, या साथियों हाड़ौती का। सभी साथी कमेंट कीजिए बिछड़ो साथियों किस क्षेत्र का लोकगीत हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों ऑप्शन डी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हाड़ौती आपका राइट हो जाएगा। जो भी डी कमेंट करे, बहुत ही बढ़िया। साथियों बिछड़ो हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है, आपको ध्यान रखेगा। बिच्छू के साथियों, डंक के साथियों, मरण सन साथियों, पत्नी पछानी गया, पति को साथियों दूसरे विवाह का संदेश देने के लिए साथियों इस गीत को गाया जाता है। बहुत बढ़िया, ये साथियों हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है, और साथियों किसी भी समय गाया जा सकता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है।
साथियों बधाई हुआ किस अवसर पर गाया जाने वाला गीत है? बताएंगे साथियों। जो बधाई हुआ गीत होता है वो साथियों किस अवसर पर गाया जाता है? शुभ अवसर पर गाया जाता है बधाई हुआ गीत, वर्षा के अवसर पर, बिल्कुल फसल कटाई के समय, यहाँ साथियों वियोग में। सभी बातें कमेंट कीजिए बधावा। बधावा साथियों आपके नाम से ही पता चल जाएगा, ठीक है। सभी बातें कमेंट कीजिए बधावा साथियों किस अवसर पर गाया जाने वाला गीत हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों आपका ए ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। मंगल गीत साथियों को साथियों जब साथियों बड़े परिवार के साथियों प्रमुख सदस्य याद कर उनका साथियों लेकर आदरपूर्ण गीत गाए जाते हैं, ये साथियों शुभ अवसर पर गाया जाता है, ठीक है ना। साथियों बधाई हुआ गीत है जो शुभ अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। जो भी बात है ये कमेंट करें, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, नार नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल दोस्तों बताएंगे नार नृत्य के संबंध में कौन सा कथन आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 17 कथनों को क्या करना है, चयन करना है। तो देखिए साथियों इसका आयोजन उदयपुर में होता है, ये तो दोस्तों क्या होगा, गणित हो गया। दूसरा पढ़ते हैं, होली के 13 दिन पश्चात रंग तेरस पर साथियों नार नृत्य का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल राइट है दोस्तों, ये बात क्या है दोस्तों, ऑप्शन आपका बी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी दोस्तों केवल 2 किस्में देखिए, कूट शब्द को देखते हैं, कूट शब्द के आधार पर आपको पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों केवल बी, बिल्कुल बी में साथियों क्या है, केवल 2 है। तो दोस्तों बी ऑप्शन वाले मेरे सभी साथी क्या होते हैं, बिल्कुल राइट है साथियों, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना दोस्तों नृत्य के बारे में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नृत्य हो गया, एक आभूषण हो गए, तो ऐसे क्वेश्चन आपको 100 एंड गारंटी है मेरे साथियों आपको एग्जाम में देने को मिलेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बढ़िया आपके सामने आ चुका प्रश्न कि भारत की मुख्य साथियों भूमि की दक्षिण से उत्तर अक्षांश से स्थिति क्या है? स्थिति के बारे में पूछा साथियों कि साथियों भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण से उत्तर तक साथियों अक्षांश से स्थिति क्या हो जाएगी? बहुत बढ़िया, सभी साथी कमेंट कीजिए। बिल्कुल सी कमेंट करें, बहुत बढ़िया। सी दोस्तों हम क्या है, बिल्कुल राइट है। जो भी आती सी कमेंट करें, वेरी गुड, ठीक है ना। सी आपका प्रश्न का जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसको साथियों क्या है, कर्क रेखा, साथियों किस नदी को दोस्तों 2 बार काटती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। जो साथियों कर्क रेखा वो साथियों किस नदी को क्या करती है, 2 बार काटती है? बिल्कुल लिम्पोपो नदी को, साबरमती नदी को, कांगो नदी को और साथियों माई नदी को। बताएंगे साथियों कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा माई नदी। माई नदी को साथियों कर्क रेखा क्या करती है, 2 बार काटती है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, जो भी बैठे डी कमेंट करे, वेरी गुड। डी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा आपका पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको सीईटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्लास को पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। दोस्तों एक बार फिर से ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। बताएंगे सर इनमें से सही कथन कौन सा है? 2 कथन दिए गए, देखिए पहला कथन देखिए साथियों कि भारतीय तटीय रेखा की लंबाई साथियों द्वीपों सहित 7516 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। गुजरात राज्य के साथियों तट रेखा प्रायद्वीप भारत की साथियों सर्वाधिक लंबी तट रेखा है। बताइए इनमें साथियों सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? केवल ए सत्य है, केवल दोनों दूसरा सत्य है, या ए सभी दोनों सत्य हैं, या इनमें से कोई सत्य नहीं है? बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या है, पहला वो दोस्तों, दूसरा क्या, दोनों सही है, ठीक है। दोनों दोस्तों क्या आपके राइट है। जो भी बात सी कमेंट करें, बहुत बढ़िया। ये दोस्तों क्या आपको याद करने लाइन लंबाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके सामने आ चुका दोस्तों, माना एवं नीति दर्रा साथियों किस हिमालय के क्षेत्र में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी साथी कमेंट कीजिए। माना एवं नीति दर्रा किस हिमालय के क्षेत्र में स्थित है? सभी साथी बताएंगे दोस्तों। माना व साथियों नीति दर्रा किस हिमालय के क्षेत्र में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, पंजाब हिमालय के क्षेत्र में है, ठीक है। कुमाऊं हिमालय के क्षेत्र में, नेपाल हिमालय के क्षेत्र में है साथियों, असम हिमालय के क्षेत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बात यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बी कमेंट करे, वेरी गुड दोस्तों, ठीक है ना। कुमाऊं हिमालय के क्षेत्र में आते साथियों माना व साथियों नीति दर्रा, ठीक है ना। जो भी बात बी कमेंट करे, बहुत बढ़िया साथियों। ऐसे कैसे क्वेश्चन हिमालय से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आपको याद करके जाना हिमालय को पूरा का पूरा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, जो साथियों मैकाल पहाड़ी इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा? धूपगढ़, अमरकंटक, गुरु शिखर शेर। दोस्तों ये नाम आपको पिघलना नहीं है, ठीक है ना। साथियों कौन सी पहाड़ी का पूछा है? मैकाल पहाड़ी का पूछा है। तो दोस्तों मैकाल पहाड़ी की बात करूं तो दोस्तों आपका हो जाएगा अमरकंटक, ठीक है ना। इसकी साथियों ऊंचाई कितनी है? 1066 मीटर, ठीक है ना। 1066 मीटर इसकी लंबाई है या ऊंचाई है, सॉरी। और दोस्तों ये मैकाल पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है। जो भी बात बी कमेंट करे, बहुत बढ़िया। बी दोस्तों क्या आपका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। बी भाई कौन कौन बता रहे हैं, साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, थाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है? बताएंगे साथियों। तो दोस्तों थाल घाट दर्रा कहाँ पर स्थित है? नासिक व मुंबई के बीच में, मुंबई व पुणे के बीच में, या साथियों कोयम्बतूर व कोचीन के बीच में, या साथियों तुरुवनपुरम में, या साथियों मुद्देर के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। थाल घाट दर्रा कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? जो भी बात एक कमेंट करे, बहुत बढ़िया दोस्तों। थाल घाट दर्रा नासिक व मुंबई के बीच में, जो भी बात एक कमेंट करे, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में छप सकता है, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा दर्रा के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कथन
साथियों दो कथन दिए गए, इनमें से सत्य कथन कौन सा, इसका चयन करना। एक बार फिर से तो देखिए कथन, पहला कथन पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां समुद्र में गिरते समय साथियों क्या है, डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ साथियों नर्मदा व ताप्ती ज्वारनमुख साथियों का निर्माण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इनमें से सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, सही की पहचान करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, दोनों ही कथन आपके बिल्कुल राइट दिए गए। ध्यान रखिएगा साथियों, प्रायद्वीपीय नदी साथियों क्या है, समुद्र में गिरती है, डेल्टा का निर्माण करती है। और साथियों नर्मदा व ताप्ती जवाहर साथियों मुकुट का साथियों क्या है, निर्माण करती है। जो भी यदि सी कमेंट करे बहुत बढ़िया। ए और दोस्तों क्या है, पहला व दूसरा कथन दोस्तों क्या है, बिल्कुल राइट है। यानी दोस्तों सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, कृष्णा नदी किसकी सहायक नदी नहीं है, बताएंगे साथियों। साथियों कृष्णा नदी की साथियों सहायक नदी कौन सी नहीं हो जाएगी, बिल्कुल बताएंगे। इनमें से साथियों कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो देखिए तुंगभद्रा। ठीक है, पहली कौन सी है, तुंगभद्रा है। उसके बाद में कोयना है, उसके बाद में मंजरा है, उसके बाद में मूसी है। बताएंगे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर आप सभी को बता रहा हूँ दोस्तों, ऑप्शन जो भी सी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया साथियों। ये दोस्तों जो मंजरा है ना, ये साथियों क्या है, कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। इनको आपको याद करना है साथियों। ठीक है, कौन कौन सी, तुंगभद्रा है, ठीक है, कोयना है और मूसी, ये साथियों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। मंजरा दोस्तों क्या आपकी नहीं है। जो भी वाली सी कमेंट करे बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, हीराकुंड बांध। अरे दोस्तों हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, बहुत ही प्यारा से क्वेश्चन आपके सामने। साथियों हीराकुंड बांध के बारे में पूछा है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है, महानदी पर, ठीक है, कोसी नदी पर, गंडक नदी पर या साथियों कृष्णा नदी पर। बनेंगे साथियों, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर स्थित है, तो जो भी आती है कमेंट करे बहुत बढ़िया साथियों। साथियों उड़ीसा के शोक के नाम साथियों कुख्यात माई नदी, ठीक है ना, जिसको साथियों क्या कहते हैं, महानदी कहते हैं। ठीक है, महानदी पर साथियों क्या है, हीराकुंड बांध निर्मित है। जो भी आती है कमेंट करे बहुत बढ़िया। ठीक है ना दोस्तों, हीराकुंड बांध महानदी पर साथियों क्या स्थित है। जो भी आती है कमेंट करे बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, चिल्का झील के साथियों संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। ठीक है, दूसरा कथन देखिए, ये ओडिशा राज्य में महानदी के साथियों मुहाने पर खारे पानी की एक साथियों लेगून झील है। यहाँ साथियों यहाँ भारतीय नौसेना का एक परीक्षण केंद्र है। यहाँ साथियों ये झील को दोस्तों दयावश साथियों भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, चिल्का झील के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों चिल्का झील के बारे में कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं है। सभी बात कमेंट कीजिए, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों राइट हो जाएगा। इस साथियों क्या है, सभी के सभी कथन क्या है दोस्तों सही है। ठीक है ना, इसमें साथियों क्या है, कोई कथन असत्य नहीं है। तो दोस्तों डी आपका हो जाएगा राइट। इनको आपको क्या करना है दोस्तों, याद कर लेना चिल्का झील के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल राजस्थान में साथियों प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किस वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र से किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कि राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ साथियों किस वन्य जीव क्षेत्र से किया गया है। सरिस्का से, रणथंभौर से, मुकुंदरा हिल से या साथियों केवला लीव से। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता रहा हूँ, ऑप्शन बी आपका दोस्तों हो जाएगा बिल्कुल राइट। ठीक है ना साथियों, राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में। ठीक है ना साथियों, राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष दोस्तों 1973 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में साथियों प्रारंभ हुआ था। जो भी आती है रणथंभौर बता रहे बहुत बढ़िया। रणथंभौर दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से राइट है। जो भी आती है बी कमेंट करे, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बीड़ी निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। साथियों बीड़ी का निर्माण के लिए साथियों किसका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल जो भी अपने बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं साथियों क्या कहते हैं, बीड़ी पीते हैं, वो सारे उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है। सागवान का उपयोग करते हैं बीड़ी बनाने के लिए, रोइडे का, शीशम का है, तेंदु का। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, बीड़ी निर्माण के लिए साथियों किस वृक्ष का उपयोग किया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जो भी तेंदु बता रहे बहुत ही बढ़िया साथियों। ठीक है ना साथियों, तेंदु के वृक्ष ज्यादातर झालावाड़ है, बारा है, कोटा है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले में पाए जाते हैं। और तेंदु के वृक्ष से साथियों बीड़ी बनाई जाती है। ठीक है ना, तेंदु के वृक्ष के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। जो भी बात डी कमेंट करे बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन आपका उसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। तेंदु के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न के, राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा में संलग्न है। बनेंगे साथियों, राजस्थान के ऐसे कितने जिले जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। तो देखिए 5 की, 4 की, 3 की या 2 की। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। जो भी बात बी कमेंट करे बहुत बढ़िया। साथियों कौन कौन से जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो दोस्तों पहला नंबर आएगा श्री गंगानगर। ठीक है, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद आपका दोस्तों जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर। साथियों 1017 किलोमीटर लंबी सीमा साथियों अंतरराष्ट्रीय सीमा साथियों क्या है, पाकिस्तान के साथ लगती है। जो भी बात यहाँ पर बी कमेंट करे बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखते हैं, गौरम जी और साथियों मौर्य जी की साथियों पर्वत चोटियां कहाँ पर है। बिल्कुल शाहबाद उच्च स्थल में, झालावाड़ का पठार में, मध्य अरावली में, यहाँ साथियों ऊपर मालका पठार में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, जो भी आते हैं सी कमेंट करें बहुत बढ़िया। कहाँ पर साथियों, मध्य अरावली में। ठीक है ना, मध्य अरावली में साथियों पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी है, गौरम जी की और साथियों मौर्य जी पर्वत चोटी कहाँ पर दोस्तों, मध्य अरावली में। जो भी आती है सी कमेंट करें बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों आपको यह जगह बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न की,
उदयपुर के साथियों उत्तर पश्चिम में, कुंभलगढ़ के साथियों और गोकुंदा के बीच मध्य पठारी भाग क्या कहलाता है? उपरमाल का पठार, बोराट का पठार, बागर का पठार या साथियों मेसा का पठार। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बोराट का पठार, ठीक है ना। जो दोस्तों पठार से कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच, उसको साथियों क्या कहते हैं? बोराट का पठार कहते हैं। बी ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट है साथियों, पठार है वो चोटियां, इनके बारे में क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो इसको दोस्तों आपको याद करके जाना है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक लू किस जिले में चलती है? साथियों सर्वाधिक लू क्या होते हैं साथियों? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी गर्म हवा, साथियों क्या कहते हैं? लू कहते हैं। साथियों सर्वाधिक लू है जो कौन से जिले में चलती है? जैसलमेर में, श्रीगंगानगर में, बांसवाड़ा में, अजमेर में। तो यहाँ पर दोस्तों बता रहा हूँ साथियों ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में चलने वाली ग्रीष्म शुष्क धूल भरी हवा साथियों लू कहते हैं। ये सर्वाधिक साथियों दिनों तक गंगानगर में चलती है, ठीक है ना, श्री गंगानगर में, और सबसे कम बांसवाड़ा में, ठीक है ना। सबसे अधिक कहाँ पर चलती है? गंगानगर में, और सबसे कम आपकी बांसवाड़ा में। जो भी बात है और बी कमेंट करे, बहुत बढ़िया। भी दोस्तों आपको क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट है, श्री गंगानगर में चलती है। अगला प्रश्न की थॉर्नवेट के विश्व जलवायु प्रदेशों पर आधारित राजस्थान का कौन सा जिला DBW के साथियों जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? श्री गंगानगर है, अजमेर है, टोंक है, बूंदी है। बताएंगे साथियों DBW में साथियों कौन सा जिला आता है? DB साथियों डब्ल्यू जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला आ जाएगा राजस्थान का? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, ठीक है ना, श्री गंगानगर आता है। और साथियों DBW का मतलब क्या होता है? इसे साथियों कहते हैं अर्ध शुष्क या साथियों मिश्रित जलवायु प्रदेश, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और साथियों उत्तरी राजस्थान आता श्री गंगानगर वगैरह आते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। जो भी बात यहाँ पर ए कमेंट करें, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका उसमें क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों। मृदा के बारे में कहीं ना कहीं साथियों जो 7 और 8 को आपको पेपर हुए थे, उसमें जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, तो बताएंगे साथियों निम्न में से वटिस्वस मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? अजमेर में, जैसलमेर में, कोटा में, दौसा में। तो दोस्तों बात करूं अगर वटिस्वस मृदा की, तो ये साथियों आपको पाई जाती है कोटा में, ठीक है, कोटा में पाई जाती है। वटिस्वस मृदा साथियों हाड़ौती प्रदेश सरदार राजस्थान का झालावाड़ है, कोटा है, बारा है, बुद्धि में पाई जाती है। सी ऑप्शन दोस्तों का क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत बढ़िया। बीएड मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? साथियों जो बीएड होते हैं वो सारे मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में, मध्य राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, या दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में। सभी बातें कमेंट कीजिए साथियों। बीएड मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, मध्य राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, या दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी अभी आते हैं सी कमेंट करें, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सी ऑप्शन आप दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कहां पर दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, ठीक है ना, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो भी बात सी कमेंट करें, बहुत बढ़िया। अब देखिए राजस्थान में कितने मृग वन है? अरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है साथियों। राजस्थान में कितने मृग वन है? 5, 4, 7, 6। बताएंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। राजस्थान में कितने मृग वन हो जाएंगे? तो यहाँ पर दोस्तों बता रहा हूँ आपके 7, ठीक है ना, 7 ऑप्शन दोस्तों क्या है? राइट है। जो भी बात है सी कमेंट करें, बहुत बढ़िया। कौन कौन से दोस्तों? बिल्कुल चित्तौड़गढ़ मृग वन, सज्जनगढ़ मृग वन, बिल्कुल माछ सफारी पार्क जो कि आपका जोधपुर में, एक ये हो जाएगा, एक संजय पार्क शाहपुरा जो कि आपका जयपुर में, एक साथियों पुष्कर मृग वन अजमेर में, और साथियों अशोक विहार मृग वन जयपुर में, और साथियों अमृता देवी मृग वन जोधपुर में। 7 हो गए आपकी कुल। जो भी बात है यहाँ पर 7 या सी कमेंट करें, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाँ अबेड़ा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? बताएंगे साथियों अबेड़ा जैविक उद्यान कहाँ पर हो जाएगा आपका? बीकानेर में, कोटा में, जयपुर में, उदयपुर में। बताएंगे साथियों उद्यानों के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जल्दी से कमेंट कीजिए। अबेड़ा जैविक उद्यान साथियों कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों आपका स्थित है कोटा में, ठीक है ना, कोटा में स्थित है साथियों। ध्यान रखें, अभी बताने वाले मेरे सभी दोस्त राइट है, बिल्कुल साथियों। अबेड़ा जैविक उद्यान दोस्तों कोटा में स्थित है। ये साथियों मगरमच्छों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, फेमस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जाफराबादी नस्ल है। बनेंगे साथियों जो जाफराबादी नस्ल है वो किसकी हो जाएगी? गोवंश की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, बकरी की नस्ल है, यहाँ साथियों भैंस की नस्ल है। बताएंगे जाफराबादी साथियों किसकी नस्ल हो जाएगी? जाफराबादी आप सबने सुना होगा, तो साथियों जाफराबादी भैंस की नस्ल है। किसके दोस्तों? जाफराबादी भैंस की नस्ल होती है। साथियों भैंस की प्रमुख नस्ल कौन कौन सी है? मुर्रा है, सुरती है, जाफराबादी है, नागपुरी है, भादवरी है, ठीक है, ध्यान रखना महसाना है। तो ये आपको दोस्तों भैंस की नस्ल हो जाएगी। जो भी आती डी कमेंट करे, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट है। ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको नस्ल के बारे में भी पूछा जाएगा, तो आपको दोस्तों इनको रट के जाना है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं उसी में से आएगा। एक क्लास सुबह लग दी, एक क्लास शाम को लग दी। और साथियों हमारे आरपीएसटी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जरूर कर लीजिए। अब देखिए किस मवेशी की नस्ल भारत की मेरिनो उपनाम से प्रसिद्ध है? बनेंगे विद्यार्थियों इनमें से किसकी नस्ल साथियों भारत की मेरिनो के नाम से भी फेमस है? बताएंगे भारत की मेरिनो किसे कहते हैं? भेड़ की नस्ल को कहते हैं, गोवंश की नस्ल को कहते हैं, भैंस की नस्ल को कहते हैं, बकरी की नस्ल को कहते हैं भारत की मेरिनो। तो यहाँ पर आपसे बता रहा हूँ साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आती है एक कमेंट करे, बहुत बढ़िया, ठीक है साथियों। भेड़ की साथियों चोकला नस्ल, ठीक है ना, चोकला नस्ल, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ आप सभी को ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रह सके।
साथियों भेड़ की कौन सी नस्ल? चौकला। जो साथियों चौकला नस्ल होती है ना, वो साथियों भारत की मेरिनो कहलाती है, ठीक है ना। भारत की मेरिनो के नाम से भी प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत बढ़िया। ये साथियों अन्य नस्ल कौन सी है भेड़ की? मालपुरा है, सोनाड़ी है, ठीक है, पोंगली है, नाली है, मगरा है, मारवाड़ी है, जैसलमेरी है, खेरी है, वागड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत बढ़िया। ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की पुरुष साक्षरता कितनी है? दोस्तों जो सीटी का पेपर हुआ था 7 और 8 को, उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे 2011 की जनगणना के बारे में। तो बताएंगे साथियों जनगणना 2011 के अनुसार साथियों राज्य की पुरुष साक्षरता दर कितनी हो जाएगी? 67.1, बिल्कुल 79.2, 75.3, 81.9। तो यहाँ पर दोस्तों बता रहा हूँ पुरुष साक्षरता पूछा, ठीक है ना, पुरुषों की पूछा है तो आपकी हो जाएगी दोस्तों 79.2, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट है। अगर महिलाओं की पूछ ले तो दोस्तों 52 पॉइंट, ठीक है ना, 52.1 साथियों आपकी महिलाओं की हो जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 52.1। और कुल कितनी है? कुल है साथियों 66.1, ठीक है ना, कुल कितनी साथियों 66.1 हो जाएगी। जो भी आते हैं बी कमेंट करे, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैंने आपको 3 बता दी, तीनों की 3 आपको दोस्तों क्या रखनी है? याद रखनी है, भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल जनगणना 2011 एक बार फिर से दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का लिंगानुपात है, बताएंगे लिंगानुपात कितना हो जाएगा? बिल्कुल 927, 921, 928, 929। सभी व्यक्ति कमेंट कीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार साथियों राज्य का लिंगानुपात कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता रहा हूँ, सी ऑप्शन आपका दोस्तों क्या है? पूरी तरीके से राइट है, 9 और 28, ठीक है ना, 9 और 28 आपको ध्यान रखना है। चलिए बहुत बढ़िया। जो भी आती सी कमेंट करे, वेरी गुड। एक बार मैं आप लिख देता हूँ सी, ठीक है ना। सी ऑप्शन बताने वाले मेरे सभी साथी क्या होते हैं? बिल्कुल राइट होते हैं। अगला ऑप्शन की सीसा जस्ता शोधन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि सीसा जस्ता शोधन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? डेबारी उदयपुर में, बिल्कुल चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, गुड्डा अलवर में, डेगाना नागौर में। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता रहा हूँ क्या पूछा कि साथियों सीसा जस्ता शोधन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों स्थापित किया गया आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। कहां पर दोस्तों? देवबारी उदयपुर में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। शीश एवं साथियों जस्ते के लिए शोधन संयंत्र भारत सरकार ने साथियों उदयपुर के साथियों देवबारी में सीता और दोस्तों जस्ता शोधन संयंत्र स्थापित किया है। जो भी व्यक्ति एक कमेंट करे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्तमणि के नाम से कौन सा बहुमूल्य पत्र जाना जाता है? बनेंगे साथियों, रक्तमणि के नाम से साथियों कौन सा बहुमूल्य पत्थर जाना जाता है? बिल्कुल पन्ना, तांबड़ा, अफ्रीका, गोमेद। बताएंगे रक्तमणि के नाम से साथियों कौन सा पत्थर जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा रक्तमणि के नाम से साथियों तांबड़ा दोस्तों प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तांबड़ा साथियों कहाँ पर है? राज्य में साथियों टोंक में, अजमेर में, उदयपुर है, ये साथियों आदि में मिलता है। जो भी आते हैं तांबड़ा बता रहे, बहुत बढ़िया। तांबड़ा कहाँ कहाँ पर मिलता है मैंने बता दिया आप सभी को, उदयपुर है, अजमेर है, टोंक है, ठीक है। जो भी बात बी कमेंट करे, बहुत बढ़िया। रक्तमणि तांबड़ा पत्थर को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मांडवा डूंगरपुर में किसका पैनोरमा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने साथियों। मांडवा डूंगरपुर में किसका पैनोरमा हो जाएगा दोस्तों? देखिए महाराजी महाराज का, पन्नादाय का, कालीबाई का, साथियों सेन महाराज का। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों मांडवा डूंगरपुर में किसका पैनोरमा हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। तो जो भी वाली सी कमेंट करे, बहुत बढ़िया साथियों, कालीबाई का, ठीक है ना। कालीबाई का साथियों पैनोरमा कहाँ पर है? बहुत बढ़िया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा मांडवा डूंगरपुर में। जो भी बात सी कमेंट करे, बहुत बढ़िया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। महाराज महाराज का कहाँ पर है? बेड़सर डूंगरपुर में, याद रखिएगा। और पन्नादाय का पैरनामा साथियों केसरी राजसमंद में, और दोस्तों कालीबाई का मंडावा डूंगरपुर में, और साथियों सयान महाराज का पैरनामा आपका पुष्कर अजमेर में, ठीक है। ऑप्शन सी आपका ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। अगला ऑप्शन देखते हैं, बहुत बढ़िया। मारवाड़ उत्सव कहाँ आयोजित होता है? बताएंगे साथियों मारवाड़ उत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? पाली में, जोधपुर में, नागौर में, बीकानेर में। सभी साथी कमेंट कीजिए, मारवाड़ उत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को बता रहा हूँ मारवाड़ उत्सव साथी जोधपुर में अक्टूबर माह में आयोजित किया जाता है दोस्तों। कब? अक्टूबर के माह में जोधपुर में आयोजित किया जाता है मारवाड़ उत्सव। ऑप्शन बी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, डामोर जनजाति का संबंध है, बनेगा साथियों। तो साथियों डामोर जनजाति उसका संबंध किससे हो जाएगा? जयपुर से, सिरोही से, डूंगरपुर से, बारात से। बताएंगे डामोर जनजाति का संबंध कौन से जिले से हो जाएगा? डामोर जनजाति साथियों कहाँ पर निवास करती है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए साथियों डामोर जनजाति आपकी कहाँ पर? डूंगरपुर में निवास करती है, बहुल, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कहाँ पर निवास करती है? डूंगरपुर में। डामोर को आपको क्या करना? डूंगरपुर से याद कर लेना, ठीक है ना। डामोर जनजाति साथियों दक्षिणी राजस्थान में साथियों डूंगरपुर है, डूंगरपुर साथियों भील में, सिमलवाड़ा पंचायत समिति में साथियों, बांसवाड़ा जिले में, गुजरात की सीमा पर साथियों क्या है? वो लुप्ता में पाई जाती है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी आपका क्वेश्चन क्या? पूरी तरह से राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल प्रशासन गांवों के संघ अभियान शुरू हुआ। बताएंगे साथियों अभियान के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं साथियों। प्रशासन गांवों के संघ अभियान कब शुरू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी कमेंट कीजिए। 2 अक्टूबर 2021 को। कब साथियों?
2 अक्टूबर 2021 को चलाया गया था। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर एक कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। पहले दोस्तों विकल्प का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट है, बहुत ही बढ़िया। चलिए जो भी अपने यहाँ पर एक कमेंट करे बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, विधायक स्तरीय क्षेत्र विकास योजना के तहत कम से कम कितने प्रतिशत राशि अनुसूचित जनजाति के सभी लोगों में विकास पर व्यय करना अनिवार्य है? 20%, 25%, 15% या 22%? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न को बढ़ा दे के घबराना नहीं है। जो भी व्यक्ति एक कमेंट करे बहुत बढ़िया, ठीक है ना। जो साथियों विधायक स्तरीय क्षेत्र के विकास होने के साथियों जो राशि दी जाती है उसमें लिखा है कम से कम 20% दोस्तों राशि क्या करना, विकास पर व्यय करना बहुत ही अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। जो भी व्यक्ति एक कमेंट करे बहुत बढ़िया, सीधा सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक समीक्षा साथियों 2021-22 के अनुसार राज्य में साथियों वर्ष 2021-22 में कुल खाद्यान्न का साथियों उत्पादन कितना रहा है? उत्पादन में साथियों क्या है पूछा गया, उत्पादन कितना रहा है? तो देखिए बिल्कुल 267.65, ठीक है, 269 और उसमें 225.2 या साथियों 231। जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वेरी गुड दोस्तों, क्या बात है। तो यहाँ पर आप सभी को बता दूं साथियों, राज्य में कुल दोस्तों राजस्थान में साथियों कुल खाद्यान्न का उत्पादन 225.2 लाख मैट्रिक टन रहा है। तो जो भी बात यहाँ पर बी सी ऑप्शन कमेंट करें बहुत ही बढ़िया। सी दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से राइट है, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बढ़िया करंट के क्वेश्चन है। अब देखिए, निम्न में से राजस्थान के कौन से नगर साथियों नवीनकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट कीजिए। निम्न में से साथियों राजस्थान के कौन से नगर नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में साथियों चयनित किए गए? तो देखिए जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बिल्कुल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, या साथियों जयपुर, जोधपुर, अजमेर। जल्दी से कमेंट कीजिए, सोलर सिटी में साथियों क्या है, चयनित किए गए हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये साथियों एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो भी साथी डी कमेंट करे बहुत बढ़िया साथियों। डी वाला दोस्तों क्या राइट है, जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर, ये साथियों क्या है, ये साथियों चयनित किए गए। जो भी डी कमेंट करे वेरी गुड। डी वाले मेरे सभी दोस्त क्या होते हैं, पूरे तरीके से राइट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाँ, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? बढ़ेंगे साथियों, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? 2000 में, 2002 में, 2003 में, 2006 में? जल्दी से कमेंट कीजिए, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बहुत बढ़िया, कब दोस्तों? 2002 में। कब दोस्तों? 2002 में हुई थी दोस्तों राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना। बी बताने वाले मेरे सभी दोस्त क्या होते हैं, बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 2021 तक साथियों राजस्थान में अधिष्ठ पेश साथियों पवन ऊर्जा की साथियों क्षमता कितनी है? तो देखिए 4338 मेगावाट, ठीक है, 4658 मेगावाट, 3538 मेगावाट, यहाँ साथियों 3838 मेगावाट। बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कब का पूछ रहा है? दिसंबर साथियों 2021 तक पूछ रहा है। जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल एक कमेंट करें, क्या बात है, वेरी गुड दोस्तों। साथियों 4338 मेगावाट थी। जो भी आती है एक कमेंट करें, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखते हैं, हाँ देखिए, बड़ा बाग परियोजनाएं बताएंगे साथियों। जो बड़ा बाग परियोजना वो साथियों क्या है, सोलर ऊर्जा की परियोजना है, तापीय ऊर्जा की परियोजना है, पवन ऊर्जा की परियोजना है, या साथियों बायोमास ऊर्जा की परियोजना है? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, बड़ा बाग परियोजना साथियों क्या हो जाएगी? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। क्लास बहुत बड़ी है पर दोस्तों क्या है, क्लास का समापन यहाँ पर करना पड़ेगा, फिर दोस्तों क्लास बहुत ही बड़ी हो जाएगी, इसलिए साथियों क्या है, ये अगला पार्ट आपको दोस्तों क्या है अगली क्लास में देखने को मिलेगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, बड़ा बाग परियोजना दोस्तों कहाँ पर हो जाएगी? सोलर ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। तो यहाँ पर आप सभी को बता रहा हूँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति यहाँ पर दोस्तों सी कमेंट करे बहुत बढ़िया, ठीक है ना। साथियों बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में स्थित है, लेकिन कहाँ पर दोस्तों? जैसलमेर में, जो कि आपको साथियों पवन ऊर्जा के लिए, ठीक है ना, पवन ऊर्जा के लिए। जो भी व्यक्ति सी कमेंट करे बहुत बढ़िया दोस्तों। इन 67 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, आप जल्दी से कमेंट कीजिए। और दोस्तों ये क्लास आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि साथियों क्या करना है, आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना है। और दोस्तों अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए तो दोस्तों आरपीएसटी फेयर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस दोस्तों क्लास की संपूर्ण पीडीएफ आपको इसी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। तो जल्दी से साथियों ज्वाइन कीजिए आरपीएसटी फेयर टेलीग्राम चैनल। और दोस्तों इस क्लास को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और दोस्तों जो अगली क्लास आएगी वो दोस्तों क्या है, उसमें आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है, ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन है, सभी मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो अगली क्लास का आप इंतजार कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए बात तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।